गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप सब लोग घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, है ना। और आज के इतनी बिजी लाइफ में, इस मशीनी युग में हम एक दूसरे के पास नहीं जा सकते, लेकिन अपने विचारों को हम पत्रों के द्वारा लिखकर भेज सकते हैं। जिस बात को हम कह नहीं सकते उसको हम पत्र द्वारा आसानी से लिख देते हैं। कई बार हम किसी को वो बात कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन लिखकर उसको अपने मन के भाव हम भेज सकते हैं। पत्र जो होता है वो हमारी भावनाओं को प्रदान करने का, आपस में शेयर करने का सबसे सस्ता, उपयोगी और सर्वसुलभ साधन है। उपयोगी यानी कि बहुत यूज़फुल है, बहुत सस्ता है, इसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते आपके, और सर्वसुलभ यानी कि आसानी से मिलने वाला एक साधन है। परिचितों को, हमारे सगे संबंधियों को, कई बार सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों को या कर्मचारियों को किसी न किसी कारण हमें पत्र लिखना पड़ता है। पत्र लिखते हुए हम अपने विचार या भाव प्रकट करते हैं, और पत्र के द्वारा ही हमारे व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा कैरेक्टर किस प्रकार का है, क्योंकि उसमें हमारी भावनाएं छलकती हैं। पत्र लिखना भी बच्चों एक कला है, एक आर्ट है। अब आज के युग में, आज के आधुनिक युग में टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आदि के आ जाने से इसका जो प्रयोग हुआ है, इसका जो यूज़ हुआ है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसका महत्व जो है वो घटा नहीं है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो घटी नहीं है। आज भी हमें किसी कार्यालय में या विद्यालय से अवकाश लेते हुए हमें अपनी आवेदन पत्र या किसी समस्या से प्रधानाचार्य को अवगत कराना है तो हमें पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, आज मैं निधि जैन इस वीडियो में आपको पत्र लेखन के बारे में बता रही हूँ। पत्र बच्चों दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो जिनको फॉर्मल लेटर कहते हैं, जो किसी संस्थाओं को, किसी अधिकारी को विद्यालय में लिखा जाता है, जिसको लिखते हुए हम फॉर्मल रहते हैं। सेकंड टाइप के होते हैं बच्चों अनौपचारिक पत्र, जिसको कि हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम अपने परिचितों को, सगे संबंधियों को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र वे पत्र कहलाते हैं बच्चों जो हम रिश्तेदारों को, परिचितों को, मित्रों को, संबंधियों को लिखते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं, पर्सनल लेटर। इस प्रकार के पत्रों में व्यक्ति अपने सुख दुख, हर्ष, खुशी, उत्साह आदि का वर्णन कर सकता है। पत्र को लिखते हुए बच्चों हमें बहुत सी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे कि इसमें पॉइंट्स में आपको लिखा गया है। पत्र में बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड की ओर भेजने वाले के संक्षिप्त पते की जगह, अब आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो उसमें अपना एड्रेस लिखते हो कि किसने ये लेटर लिखा, लेकिन बच्चों जब आप विद्यालय में अपने परीक्षा भवन में आप ये लेटर लिख रहे हो एग्ज़ाम में, तो आपने उसकी जगह क्या लिखना है, परीक्षा भवन, शहर व दिनांक, दिनांक मतलब डेट, तिथि होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पत्र का आकार संक्षिप्त। संक्षिप्त यानी कि इतना शॉर्ट होना चाहिए, नहीं कि आपने 3-4 पेजेस में पत्र लिख रहे हो, शॉर्ट होना चाहिए। और विषय के अनुकूल, विषय मतलब जो भी आपका टॉपिक है, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप वो पत्र लिख रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड ही उसमें बातें होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। उसमें आपके जो पत्र है उसको आपने इस तरह से एंडिंग करनी है कि उसमें आपका जो संदेश है वो आपका क्लियर हो कि आप कहना क्या चाह रहे हो। और पत्र के अंत में आप वैसे तो जब रियल लाइफ में लिखते हो तो आप अपना नाम लिखते हो कि किसने लिखा। सपोज मैं आपको लिखने तो मैं अपना नाम लिखूंगी निधि, लेकिन अगर आप परीक्षा में लिख रहे हो तो आपने पत्र में जब अंत करोगे उसको नाम के स्थान पर आपने लिखना है क ख ग। यहाँ पर बच्चों एक अनौपचारिक पत्र का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट दिया जा रहा है। देखो आपने कैसे लिखना है। हमारा टॉपिक है विदेश यात्रा पर जाने वाले मित्र को शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखें। कि आपका कोई मित्र कहीं विदेश यात्रा पर जा रहा है तो आपने किस प्रकार लिखना है। लेफ्ट साइड देखो आपने कैसे लिखना है, परीक्षा भवन, फिर डैश शहर, डैश दिनांक, उसके बाद प्रिय मित्र, गौरव लिखा है मैंने यहाँ पर, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं या यहाँ पर सिंपल लिखो प्रिय मित्र।
मधुर स्मृति। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है आपने, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम 28 सितंबर को विदेश यात्रा पर जा रहे हो। डेट आपने बेटा आगे की लिखनी, क्योंकि आप अगर आर लेटर लिख रहे हो तो आपने आगे की डेट लिखनी कि आप कभी आगे जाओगे, है ना। तो प्रिय मित्र, ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना है, करबद्ध यानी कि हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि तुम्हारी विदेश यात्रा सफल और मंगलमय हो। अच्छी कामना कर रहे हो उसके लिए आप। उसके बाद लिखोगे, मैं आशा करता हूँ कि पुनः स्वदेश की धरती पर लौटते हुए तुम अपने साथ विदेशी संस्कृति के अनेक अनुभव लाओगे, कि जब तुम यहाँ पर भारत वापस लौटोगे तो आप वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसके अनेक अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस साथ लाओगे, हमें बताओगे आकर। मित्र, विदेश में जब तक रहो इस सत्य को कभी मत भूलना कि वहाँ हमारा व्यवहार एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे देश के चरित्र को दर्शाता है। यहाँ पर आप उसको शुभकामना के साथ साथ एक एडवाइस, एक अलर्ट कर रहे हो उसको, एक एडवाइस दे रहे हो कि वहाँ पर जब आप अपना कुछ ऐसा व्यवहार करोगे, जो आपकी बिहेवियर होगा उसमें आप ही नहीं बल्कि पूरे देश को आप वहाँ पर शो ऑफ करोगे। तो आप अपना जो कैरेक्टर है वो अच्छा रखना, अपना जो व्यवहार है, बिहेवियर है वो अच्छा रखना। अपने देश की संस्कृति को प्रदर्शित करना, जो भी हमारे भारत देश की संस्कृति है, कल्चर है, वहाँ पर उसको शो करना। मेरी शुभकामना है कि तुम्हारी यात्रा सुखद रहे, तुम्हारी जो जर्नी है वो अच्छी रहे, सुखद रहे, तुम्हें कोई दुख ना हो रास्ते में। तुम जिस उद्देश्य से वहाँ जा रहे हो उसमें सफल होकर ही लौटो। जो भी मोटिव से आप जा रहे हो, जो भी आपका जीवन का उद्देश्य है कि आप वहाँ विदेश जा रहे हो, चाहे आप घूमने के पर्पस से जा रहे हो या किसी काम के सिलसिले से जा रहे हो, तो वहाँ पर आप सफल हो। उसके बाद देखो एंडिंग में लिख रहे हैं, आदरणीय चाचा जी व चाची जी को सादर प्रणाम। केवल हमारा जो मित्र होता है बच्चों, वो हमारे फैमिली रिलेशन भी उससे होते हैं, तो वहाँ पर आपने उसको अंकल आंटी ने लिखकर क्या लिखा, चाचा चाची जी। उसके बाद बच्चों लिखोगे, शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा मित्र। अब तुम्हारा मित्र में आप अपना नाम नहीं लिखोगे बल्कि आपको पहले बताया था क्या लिखोगे, क ख ग। तो ये आपका पत्र का फॉर्मेट है। इस प्रकार से आपने अनौपचारिक पत्र को लिखना है। इसके बाद बच्चों आपको 2 टॉपिक दिए गए हैं अभ्यास कार्य के लिए, जिसको कि आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फर्स्ट है आपका, कक्षा में प्रथम आने की सूचना देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखें, कि आप कक्षा में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है, अपने पिताजी को ये संदेश आपने पत्र के माध्यम से देना है। नेक्स्ट है आपका, पेड़ पौधों की देखभाल करने की प्रेरणा देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखें। अपने छोटे भाई को आपने लेटर लिखना है जिसमें कि आपने उसको पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए उसको मोटिवेशन देनी है। इसके बाद बच्चों आपको पीडीएफ में अनुच्छेद दिए जाएंगे, 4 अनुच्छेद आपको दिए जा रहे हैं, वो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और बच्चों इसके साथ आपका यहाँ पर क्लास 8 का मिड टर्म का सिलेबस यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। साइड बाय साइड इसको लर्न करना शुरू करें। धन्यवाद।